हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये चैप्टर का नेम है। तो इससे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हम देखेंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, अरब भूगोलवेत्ता थे ये अल इदरीसी। इन्होंने 1154 में जो नक्शा बनाया था, ये दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। देखिए, अल इदरीसी ने 1154 में एक मैप बनाया था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया था, उल्टा इन्होंने मैप बनाया था। यानी जिसमें जो आपके केरला, तमिलनाडु, ये जो नीचे की साइड थे, है ना, नीचे की साइड थे आपके, यहाँ पर जो आपके ये थे ना, केरल, तमिलनाडु, है ना, जो भी बेंगलुरु, ये आपके इन्होंने ऊपर को दर्शाए थे, यानी उल्टा बना दिया था इसका। और जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो ये ऊपर की साइड था, वो यहाँ पर इन्होंने नीचे बना दिया था, यानी इन्होंने उल्टा नक्शा बनाया था। ठीक है। और जब वास्को डी गामा आए थे तो इन्होंने समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी, तो इन्होंने इसी मैप का जो है अनुसरण किया था। ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अरबी थे ये भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, इन्होंने 1154 में नक्शा बनाया था। ठीक है। और फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, इन्होंने 1720 में जो है मानचित्र बनाया था। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 2 जो है पहले के 6 वर्षों बाद बनाया, यानी जो पहला मानचित्र था वो 200 साल पहले बना था, मानचित्र 2। ठीक है, पहले से 600 वर्ष बाद बनाया गया था। 13वीं सदी में फ़ारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? फ़ारसी इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, जिसका आशय है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच इलाकों से था इनका आशय। ठीक है। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। जो बाबर थे, ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान का प्रयोग किस लिए किया था? उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान का जो है प्रयोग किया था। 14वीं सदी के कवि थे अमीर खुसरो, इनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। नस्तलिक लिपि, ये लिपि है नस्तलिक लिपि, ये बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती है। जो नस्तलिक लिपि है, ये उर्दू और फारसी लिखने के लिए इस लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है। शिकस्त लिपि, यानी इसका अर्थ जो है टुकड़ों में टूटी हुई लिपि है, दाईं ओर से ये लिखी जाती है, अधिक ये सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है शिकस्त। उर्दू के लिए जो है, जो अरबी लिपि है उसको हम क्या कहते हैं? शिकस्त लिपि भी कहते हैं, संक्षिप्त रूप है इसका शिकस्त। ठीक है डियर। तो जो इन भाषाओं की जो वर्णमाला होती है, उनमें वर्ण का क्रम जो होता है वो अरबी लिपि के अनुसार होता है, शिकस्त लिपि जो होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में तथा दूसरा इसके 2 वर्ष बाद लिखा, यानी 1358 में। ठीक है। 1971 तक इतिहासकारों को पहले वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा पड़ा था, यानी जो भी वृतांत थे, है ना, तो वो इनकी जानकारी इनको नहीं थी। वो जो ये बड़े बड़े जो संग्रहालय थे उनमें कहीं ना कहीं वो दबे पड़े थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1206 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो दिल्ली के सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था। ठीक है, इनका जो साम्राज्य था। ठीक है डियर। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।